और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विद्या मंदिर की, जो आज खुल चुके हैं। प्रदेश में 10 महीनों के बाद आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। बता दें, पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूल खुल रही है। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक और साथ ही 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा 9वीं से 11वीं की कक्षाएं लगेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क नो एंट्री के तहत स्कूल चलेगी। और साथ ही सीएम के निर्देश पर आईएएस और आरएस को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक और मॉनिटर की भूमिका में ये अफसर नजर आएंगे। स्कूलों में खास तौर पर कोविड-19 की एसओपी की पालना भी करवाई जाएगी। तो एक बार फिर से स्कूलों में रौनक दिखाई देगी। प्रदेश में 10 महीने बीत जाने के बाद आज एक बार फिर से स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेगी। और सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर आईएएस और आरएस को स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक और मॉनिटर की भूमिका में ये अफसर दिखाई देंगे। स्कूल में कोविड-19 की एसओपी की भी पालना करवाई जाएगी। बिना मास्क के स्कूल में प्रवेश वर्जित होगा। तो 10 महीनों के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक दिखाई देगी। बता दें, आज स्कूल खुलने वाले हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर में 9:30 बजे 10 महीने के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। प्रदेश में आज स्कूल खुलेंगे और पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूल खुल रही है। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगेंगी। और साथ ही स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क नो एंट्री के तहत कक्षाएं चलाई जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर खासतौर पर आईएएस और आरएस को स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक और मॉनिटर की भूमिका में ये अफसर दिखाई देंगे। और स्कूलों में कोविड-19 की एसओपी की भी पालना करवाई जाएगी। तो 10 महीने गुजर जाने के बाद आज एक बार फिर से स्कूलों में रौनक दिखाई देगी। और सीएम अशोक गहलोत ने आईएएस और आरएस अधिकारियों को स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत ये अफसर शिक्षक और मॉनिटर की भूमिका में नजर आएंगे। और इसी खबर पर ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, 10 महीनों के बाद आज एक बार फिर से स्कूलों में रौनक दिखाई देगी। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है और क्या बच्चे आना शुरू हो चुके हैं, चूंकि 9:30 बजे का टाइम है स्कूल खुलने का? देखिए, बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि करीब 10 महीने के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। और अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो स्कूल प्रशासन की ओर से कर ली। आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बच्ची का हाल में ही स्कूल के अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से मास्क बिना विदाउट किसी भी स्टूडेंट्स को एंट्री है वो स्कूल के अंदर नहीं दी जाएगी, तो उसका ही नज़र आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, पहला स्टूडेंट्स है ये सरकारी शहीद अभय पारिक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें पहला स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटर हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन के कोई भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि 9 बज अब चुके हैं, बच्चों को आना शुरू हो गया। ऐसे में स्टूडेंट्स को टेकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्कूल प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहने चाहिए थे, लेकिन कोई भी अधिकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं, दिशा निर्देश जिसकी पालना है वो स्टूडेंट्स को करनी है। इसके साथ साथ जो समय है, यानी कि 9:30 बजे से जो कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेज हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 10 बजे से 11वीं और 9वीं की जो कक्षा हैं वो यहाँ पर शुरू होंगी। तो स्टूडेंट्सों का आना है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तस्वीर हमने दिखाई है और कुछ नियम भी यहाँ पर लगे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, आपको नियम दिखाना चाहूँगा। विद्यालय में मास्क लगाकर आएँ, मास्क को आपस में नहीं बदला जा सकेगा। विद्यालय में आते ही साबुन से हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइजर करें। तो दिशा निर्देश हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय के बाहर इनको चस्पा यहाँ पर कर दिया कि कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार की लापरवाही यहाँ बरतें। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में
स्टूडेंट्सों का आना शुरू हो चुका है। सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, सफाई कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्कूल प्रशासन के अधिकारी यानी कि प्रिंसिपल को मौजूद यहाँ पर होना चाहिए, स्कूल स्टाफ को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन कोई भी स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि पहले दिन 10 महीने के बाद स्कूल यहाँ पर खुले, ऐसे में स्कूल प्रशासन को समय से आना चाहिए था। बाहर आधे देखिए घंटे आपने पहले तस्वीर स्कूल दिखाई, प्रशासन को एक यहाँ बच्चे का प्रवेश भी हुआ हमारे सामने, चूंकि 9:30 बजने वाले हैं, स्कूल प्रारंभ होने वाले हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से आपने भी कहा, कहीं ना कहीं कम से कम पहले दिन तो किसी को वहां मौजूद होना चाहिए था, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एटलीस्ट ये कहने के लिए कि किस तरह से उन्हें आज के दिन व्यवस्था रखनी है, किस तरह से उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ कक्षा में प्रवेश करना है या क्या कुछ। आप बने रहिए मेरे साथ और अब हम कोटा का रुख करेंगे, जहां से मेरे सहयोगी सचिन ओझा भी जुड़ चुके हैं। सचिन, वहां क्या तस्वीर है? क्योंकि कोटा में देखो काफी समय से इंतजार था, कोचिंग संस्थाओं को इंतजार था, स्कूल कॉलेज को भी इंतजार था, वहां क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या बच्चे आना प्रारंभ हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल कोटा में भी पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे जो है 816 स्कूल हैं सरकारी और निजी मिलाकर, और 1 लाख से अधिक स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने। उसके अलावा कोचिंग की बड़ी इंडस्ट्री है, 3000 करोड़ का कारोबार है। जो यहाँ से आज बात की जाए तो 10 महीने बाद ये स्कूल खुल रहे हैं, तो पूरी व्यवस्थाएं की गई है, पूरा साफ सफाई की गई है। कोरोना को देखते हुए जो स्कूलों में है जागरूकता संबंधी पूरे पोस्टर्स लगाए गए हैं और स्टूडेंट्स को पूरे नियमों की पालना के लिए कहा गया है। मास्क लगा के आएंगे बच्चे, और जो है 9:30 बजे के बाद जो है बच्चे आना शुरू होंगे। स्कूल जो प्रबंधन है उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए रेलिंग है उसको छूने के लिए, और उसके अलावा जो सीढ़ियों पे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए पूरा वो व्यवस्थाएं की गई है। उन्हें पूरा जो जानकारी दी गई है ताकि जो कोरोना को लेके वो जागरूक रहें। किस तरह की व्यवस्थाएं क्लासरूम में की गई है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्लासरूम्स को सैनिटाइज किया हुआ है, डिस्टेंस 6x6 रखी हुई है ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए किसी तरह की, और सभी प्रकार से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार क्लासरूम्स में व्यवस्था की गई है। अभी जो देखा जा रहा है कोरोना को लेके अभिभावकों से आप संपर्क भी होगा, तो किस तरह से वो कर रहे हैं? क्या मन में भय है अभी भी? नहीं, अभिभावकों में जागरूकता है साहब। डेली रूटीन में फ़ोन आ रहा है बच्चों का, पेरेंट्स का, कि बच्चे स्कूल आएँ, लेकिन हम उन्हें यही गाइडलाइन दे रहे हैं कि अनुमति पत्र सरकार से जारी किया है बीकानेर द्वारा कि बच्चों को अनुमति पेरेंट्स प्रदान करेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ एंट्री देंगे। तो उसके लिए पेरेंट्स जागरूक है और शायद बच्चा पूरे से पूरा आएगा हमारे को। क्लासरूम में किस तरह से आप मेंटेन करेंगे कि बच्चे आएंगे 10 महीने बाद, तो उसमें किस तरह से आपने व्यवस्थाएं की कि डिस्टेंस मेंटेन कर लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सर हमने उसमें काफ़ी बच्चों को दूरी बना के रखी है, ताकि एक क्लासरूम होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे उसको, लेकिन बच्चों की डिस्टेंस बराबर दूरी बनाए रखेंगे। 6x6 लगभग हमने काफ़ी डिस्टेंसिंग उसमें रखी है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो किसी प्रकार की। और ये और गाइडलाइन जारी की कि बच्चा खुद का सैनिटाइजर लाएगा, खुद का मास्क लाएगा, अपनी पानी की बोतल लाएगा, अपना टिफ़िन खुद लाएगा, और बाकी सारी जो भी व्यवस्थाएँ हमने इस स्कूल में की हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगाए हुए हैं, जगह जगह बच्चों को जानकारी दी हुई है। और एक थोड़ा सा सेशन हमने रखा है बच्चों के लिए ताकि टीचर्स आते ही बच्चों को कोरोना के बारे में बताएं, उसकी सेफ्टी के बारे में बताएं, उसके बाद बच्चा स्कूल में आए और उसी हिसाब से वो स्कूल में प्रवेश करे। यही हमारी 9वीं से 12वीं तक के प्रैक्टिकल भी अब शुरू होंगे, तो उसको लेके कोई तैयारियां हैं प्रैक्टिकल को? प्रैक्टिकल 11वीं और 12वीं का अभी चालू होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई गाइडलाइन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नहीं है, लेकिन हम लोग रूटीन में अपनी लैब्स में उनको चालू करेंगे और 5-5, 6-6 के उसमें बैच में उसको हम लोग चालू करेंगे। 2-3 दिन उसको वीक में 3 डेज प्रैक्टिकल्स चालू कराएंगे। तो ये तो स्कूल की तैयारी थी, उसके अलावा कोचिंग में भी जो है वो पूरी तैयारियां हैं। कोचिंग में जो है अल्ट्रा सचिन, आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। उदयपुर से रवि शर्मा जुड़ चुके हैं, तो वहीं अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले झीलों की नगरी उदयपुर का रुख करेंगे। वहां पे रवि क्या तस्वीर है? चूंकि देखिए राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल रहा और वैक्सीनेशन में भी अव्वल रहने के लिए पूरी तैयारी की गई, और अब स्कूलें खुलने जा रही है, आज से स्कूलें प्रारंभ हो रही है। ऐसे में क्या तस्वीर है? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है और स्कूलों की तरफ से क्या तैयारी है?
बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं फिलहाल उदयपुर के सबसे पुराने और सबसे बड़े गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मौजूद हूं। हालांकि 10 बजे आने का टाइम जो है बच्चों को दिया गया है, तो ऐसे में शिक्षक जो हैं वो भी अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। संभव है कि 10 बजे से पहले वो शिक्षक जो हैं आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये स्कूल काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसी तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर नज़र एकाएक नहीं आ रही हैं। एक बोर्ड्स और साइन ज़रूर लगाए गए हैं, नो मास्क नो एंट्री के। और अभी तक बच्चों के आने की अगर बात करें तो सिर्फ एक विद्यार्थी जो है वो अभी तक यहाँ पहुँचा है। मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश जो है वो दिखाएंगे कि विद्यार्थी जो है काफ़ी गंभीर भी नज़र आ रहा है। आते ही इसने पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई टीचर जो है वो यहाँ नहीं आया है। ये विद्यार्थी जो पहुँचा है इससे बात करते हैं। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप और आपको क्या मैसेज मिला स्कूल की तरफ से? सर ने क्या कहा, कब किस टाइम आने के लिए बोला? मैं है ना 11th सी बायो का है ना क्लासमेट हूँ। मुझे सर ने बोला था ना शनिवार को हम कॉपी चेक कराने आए थे तब कि है ना आप लोगों को मंडे से अब रेगुलर स्कूल आना है। और वैसे तो टाइम 10 बजे का दिया था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ, आज फर्स्ट बार है इसीलिए। अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशंस अपना रहे हो आप? मास्क तो आपने लगा रखा है, अच्छी बात है। और क्या सैनिटाइजर वगैरह, पानी की बोतल वगैरह सारी चीज़ें लेके आए हो? हाँ, ये सैनिटाइज़र भी लेकर आया हूँ मैं साथ में, और मास्क भी लगा रखा है। चलो, देखिए ज्योति, एक अच्छी बात यह है कि जो आपने तस्वीर दिखाई कि बच्चा चूंकि पहला दिन है तो देखिए उत्साह भी होता है मन में, तो बहुत पहले ही समय से पहले पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं, आईएएस और आरएस अधिकारियों को तलब किया है स्कूलों पर मॉनिटरिंग रखने के लिए, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीर नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि टीचर भी मौजूद नहीं है, ना कोई ऐसा व्यक्ति वहां मौजूद है जो कम से कम पहले दिन तो बच्चों को निर्देश दे सके कि किस तरह से प्रवेश करना है, सैनिटाइज इस्तेमाल करना है। ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि ये स्कूल का मुख्य जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम लोग जब एंटर हुए थे तब भी हमें बहुत ज़्यादा कोई नज़र नहीं आया था। हालांकि यहाँ के जो गार्ड चौकीदार जो हैं वो लोग ही हैं, लेकिन स्कूल स्टाफ का कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ नहीं है जो कि ये सुनिश्चित करता हो कि कोई बच्चा अगर अंदर आ रहा है तो उसने मास्क लगाया हुआ है या नहीं, उसके पास सैनिटाइज़र है या नहीं, और जो दूसरी चीज़ें चेक करने की जो व्यवस्था है वो फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि नोटिस बोर्ड जो है स्कूल का, उस पर एक नोटिस चस्पा किया हुआ है, और ये जो चीज़ें हैं, यहाँ एक नोटिस लगा हुआ है कि इस तरह का सहमति पत्र जो है वो बच्चे जो हैं अपने अभिभावकों से लेकर आएँ। इस तरह का सहमति पत्र, एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है जिस पर कि गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्री करनी है। लेकिन अभी तक कोई स्कूल स्टाफ का कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ नज़र नहीं आया है। और ये थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई बच्चा यहाँ पहुँचे तो उससे पहले जो प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ये चीज़ें कम से कम स्कूल का कोई जिम्मेदार अगर हो तो वो चेक कर सकता है। और हालांकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बालक जो है वो यहाँ पहुँचा है। लेकिन चूँकि जो बताया गया है कि समय 10 बजे का है, तो संभव है कि 10 बजे से पहले जो टीचर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और कुछ बच्चे जो जिज्ञासु हैं और जो अपना सहमति पत्र अपने अभिभावक का बनवा चुके हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। रवि, आप मेरे साथ बने रहिए और अजमेर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी कौशल जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर की क्या तस्वीर है? स्कूल शुरू हो चुके हैं, क्या बच्चे प्रारंभ आना शुरू हो चुके हैं, और स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, वहां की क्या तस्वीर है? ज्योति, देखिए, ये निश्चित रूप से आज लगभग 9 महीने बाद, यानी 302 दिन के बाद अजमेर के जो स्कूल हैं वो आबाद हुए हैं। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के एक नामी स्कूल सेंट पॉल्स स्कूल के अंदर, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं नायाब हैं। निश्चित रूप से जो बेहतरीन व्यवस्थाएं सरकार की कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ पे अपनाई गई हैं। इस समय स्कूल के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और क्लासेस के अंदर टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और अपनी जो शिक्षा की पद्धति उसको अंजाम दे रहे हैं। पूरे जो प्रबंधन है यहाँ पे किए गए हैं। जैसे हम लोग स्कूल के गेट में घुसे तो हम लोगों को भी कोरोना को लेकर जो टेस्ट, जो प्राइमरी टेस्ट है उनको पास करना पड़ा। जैसे सैनिटाइज़र हमें लगाया गया, और हमारा थर्मल स्कैनिंग से स्कैन किया गया कि कहीं हमारा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। और जैसे ही हम प्रिंसिपल रूम के पास में आए तो भी वहाँ पर सैनिटाइज़र से हमें सैनिटाइज़ किया गया। इस समय मौजूद है हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल, हम इन्हीं से बात करेंगे। फादर, किस तरह की व्यवस्थाएं गाइडलाइंस को देखते हुए आपने यहाँ पे अपनाई हैं, और किस तरह से जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिंदी में बात करूं या सबसे पहले हमने सरकार के गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अपने टीचरों के साथ उसको शेयर कर दिया। उसके बाद पेरेंट्स को मैंने नोटिस भेजा, पेरेंट्स को कंसेंट फॉर्म भेजा और बात में आश्चर्य की है कि 197 पेरेंट्स ने पॉजिटिव नोट मुझे भेजा कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं और आज मोर देन 200 बच्चे हमारे स्कूल में हैं। और स्कूल में शुरू करने के पहले मैंने पूरा स्कूल को सैनिटाइज करवाया। उसके बाद हर बाथरूम में सोप रखा है, सैनिटाइज़र्स रखे हैं। बच्चों के लिए आदेश दिए हैं कि वो खुद अपना सैनिटाइज़र भी लेके आए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डेस्क दूर दूर रखे हैं। टीचर्स के लिए मास्क, बच्चों के लिए मास्क हमने उपलब्ध कराया है इधर, यदि कोई नहीं आते हैं तो उनको तुरंत देने के लिए। ऐसे तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और बच्चों ने और पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, उनका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि कई लोग डर गए थे, परंतु आज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे डरे नहीं हैं, पेरेंट्स डरे नहीं हैं। ये बहुत ही हिम्मत से अपनी एजुकेशन को पाना चाहते हैं और उसके लिए अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बता दें कि प्रदेश में 10 महीनों के बाद आज स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां भी की है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब रुक करेंगे जोधपुर का, जहां मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, जोधपुर कितना तैयार है? प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और आज अभिभावकों की मीटिंग के बाद, काफी तैयारियों के बाद स्कूल खुले हैं। क्या तस्वीर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर है, जहां जिस तरीके से संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने तमाम व्यवस्थाएं जांची हैं। खुद जो शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद साकला है वो लगातार गंभीर है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त हम राजस्थान ये राथाड़ा स्कूल में खड़े हैं, जहाँ यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनके नेतृत्व पूरी टीम ने तैयारी की है। चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे अलग अलग डिस्टेंस के लिए गोले बनाने की बात हो, बच्चे जो पहुँच रहे हैं वो मास्क लगा के पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात है। पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं कि कल पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग थी, क्या उनसे डिस्कस किया गया? आज किस तरीके से बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है? मास्क हटा रही हूँ, सॉरी बात करने के लिए। लेकिन कल जो है एसओपी की गाइडलाइन सबसे पहले समझाई गई पीटीएम में और उनको बताया गया कि भाई आपको है ना किस तरह से बैठना है और अपने को कोरोना के जो गाइडलाइन है उसके तहत अपने को काम करना है। और सिटिंग प्लान बनाया गया बच्चों का और 9th को और 10th को अलग अलग क्लासरूम में बिठाने की व्यवस्था की गई है। और हाथ धोएंगे पहले आते ही बच्चे। हमारे यहाँ सीधा पानी का व्यवस्था यहाँ है, लिक्विड हैंड वॉश में लेके आ गई हूँ, पहले से ही हमने रखा हुआ है। मास्क की व्यवस्था की गई है ताकि कोई बच्चा अगर मास्क नहीं लेके आए तो उसको हम मास्क भी प्रोवाइड करें। और मिलके एक बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप कितने से टाइम में बाद स्कूल आए हो, अब कैसा आपको लग रहा, मास्क को लगा के आए हो? हाँ, मैंने जी, हम 9 महीने के बाद है ना स्कूल आए, जिसके कारण हमको बहुत तकलीफ हुई है पढ़ाई से, इसलिए पढ़ाई भी नहीं हुई है। अब आपको पता कोरोना की क्या क्या सावधानी है? पूरा सावधानी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 गज की दूरी बनाए रखे, मास्क जरूरी है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से स्कूल में व्यवस्था, दूर तक तस्वीर जो सही भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना के तहत या गोले बनाए गए हैं कि एक डिस्टेंसिंग के तहत इसकी पालना की जाए। जिस तरीके से जोधपुर के सरकारी गैर सरकारी स्कूल आज खुल चुके हैं, प्रेमचंद साकला सभी स्कूलों में जाकर के मौका मुआयना कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की जो व्यवस्था है। राजीव, आपने तस्वीर दिखाई, जोधपुर की तस्वीर काफी सुखद है। स्कूल में उचित व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल खुद वहां मौजूद है। और चलिए राजधानी जयपुर का रुख करेंगे, जहां मेरे एक और सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, राजधानी जयपुर में क्या तैयारियां हैं? प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है और स्कूल ने अपनी तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए हैं? तस्वीर दिखाइए। देखिए, जो गाइडलाइंस गृह विभाग ने जारी की है ज्योति, उसी की पालना तमाम स्कूलों को करनी है। मैं अभी गोपालपुरा बाईपास पर जो स्कूल है देवरी का, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है 12th तक का, उस स्कूल में हूँ। और क्योंकि 9:30 बजे का समय है और अभी तक इस स्कूल में कोई स्टाफ आया नहीं है, हालांकि 1-2 बच्चे ज़रूर हैं जो गेट पे मुझे मिले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ स्टाफ का इंतज़ार है, फैकल्टी का इंतज़ार है। 300 दिनों के बाद एक बहुत
लंबा अंतराल होता है 300 दिनों का। हर गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स यही इंतज़ार करते रहे कि अब स्कूल खुले, अब स्कूल खुले, लेकिन फाइनली 300 दिन के बाद जो स्कूल हैं वो आज खुल रहे हैं, 300 से अधिक दिनों के बाद मैं कहूँगा। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन इंतज़ार फैकल्टी का है, क्योंकि 9:30 बजे का समय है। 9:30 बजे का जो समय है वो रखा गया है 10th क्लास के बच्चे, उनके लिए 10वीं के जो बच्चे हैं उनको 9:30 बजे स्कूल आना होगा। और उसके बाद जो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं उनको अलग अलग समय दिया गया है। 9 से 12वीं तक के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही फ़िलहाल राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उत्साह तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं और अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट हमको दिखा है। हालांकि कुछ और बच्चे अब बढ़ रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट कह सकते हैं। आप फैकल्टी में सर यहाँ? नहीं सर। ओके, लेकिन आप देखिए, एक मैं तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा ज्योति कि 9:30 बजे का समय है स्कूलों के खुलने का, 9:20 हो चुके हैं। अभी तक कोई यहाँ पर जो फैकल्टी है वो नहीं आई है, ना तो कोई टीचर हैं, ना यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर 300 दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो उनको तो उत्साह के साथ थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था कि आज फाइनली बच्चे स्कूल में आएंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? निशा, 12th क्लास। क्या नाम है? निशा जंगीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। तो आपको कैसे पता चला कि आज से स्कूल खुल रहे हैं आपके? मैडम ने फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, तो क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ बताया मैडम ने स्कूल में? हाँ, मास्क लगा के आना है और सैनिटाइजर लेके आना है, पानी की बोतल साथ लानी है, टिफिन लाना है और ये किसी को देना भी नहीं, शेयर भी नहीं करना किसी से, ये बोला है उन्होंने। तो अभी तो कोई आया नहीं लेकिन स्कूल में। हाँ, इंतजार कर रहे हैं आप स्कूल खुलने का। हाँ। आप बताइए, आप कौन सी कक्षा में हैं? 10th क्लास में। नाम मधु है और कोरोना के सारे नियमों का पालन करना है। तो मधु, स्कूलों को कितना मिस किया आपने? 300 दिन हो गए, लगा कि अब तो खुल जानी चाहिए। हर बार आपको लगता था कि इस बार जब गाइडलाइंस आएगी तो स्कूल खुलेंगे। कितना मिस किया जब आप घर पे थे स्कूलों को आपने? स्कूल को मिस तो बहुत किया, सोचा अब खुलेगी स्कूल, अब खुलेगी, पर अब जाके महीने में इंफॉर्मेशन आती रहती थी कि इस तारीख को खुलेगी, इस तारीख को खुलेगी, लेकिन खुली नहीं है फाइनली। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको जयपुर से लाइव दिखाई है। इन्फॉर्म कर दिया गया है जो भी गाइडलाइन है, क्योंकि हर क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स पे उन गाइडलाइन को हमने डाल दिया है। इसके अलावा टाइप करा के मोटा मोटा यहाँ भी लगा दिया है। और अभी क्योंकि मास्क के बिना एंट्री नहीं है, तो मास्क लगा के बच्चे आएंगे। सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। इंटरवल में बच्चों को रूम से बाहर नहीं निकलने देना है, टिफ़िन बोतल शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा कोई भी पाठ्य सामग्री भी, रबर है, पेंसिल है, बुक है, ये भी शेयर नहीं करनी है। ऐसी SOP की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पूर्णतः पालन किया जाएगा विद्यालय में। मैम, कक्षाएं कब से शुरुआत होगी? 9:30 बजे से आप बताएं। देखिए, 9:30 बजे से एंट्री है, जिसमें 10th और 12th क्लास 9:30 बजे आएगी, जिनका टाइम 3:30 तक रहेगा। तो 15 मिनट तो एंट्री के रखे हैं हमने। इसके बाद टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि गेट पे हमने टीचर्स की ड्यूटी लगा दी है कि 9:30 बजे किन टीचर्स की ड्यूटी रहेगी और 10 बजे किन टीचर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि गेट पे बच्चे इकट्ठे नहीं हो और एक साथ भीड़ नहीं हो। क्योंकि कोरोना की वजह से जो भी शुरू से भी गाइडलाइन है तो बच्चों को मालूम है, लेकिन हमने अपने स्तर पे भी उनको जानकारी दे दी गई है। मैम, सख्ताई से पालना हो कोरोना नियमों की, क्योंकि 10 महीने के बाद खुले हैं, उसके लिए किस प्रकार से दिशा निर्देश बच्चों को आप क्लासरूम में जाके देंगी या वर्बली? देखिए, बिल्कुल उसके लिए मैंने स्टाफ की मीटिंग पहले ही ले ली है। और स्टाफ मीटिंग में सारे टीचर्स को, क्लास टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को, सबको सारे नियम दोबारा से पढ़ के भी सुना दिए गए हैं। और मीटिंग में सबको बता दिए गए हैं कि भाई क्लास टीचर्स जो हैं, क्योंकि एक एक क्लास में जाएंगे जब तक तो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए सब क्लास टीचर्स अपने क्लास में जैसे ही बच्चों की एंट्री होगी क्लास में मौजूद रहेंगे और वहीं वो उनको एक बार फिर वर्बली बता देंगी कि जो भी कोरोना की गाइडलाइन है सख्ताई से पालन किया जाएगा। ऊपर साबुन, बाथरूम के बाहर सैनिटाइजर वगैरह सब रखे हुए हैं। आपका शुभ नाम बता। मेरा उर्मिला बारट है और मैं प्रिंसिपल हूँ स्थानीय विद्यालय में। ठीक है, थैंक यू।
तो बता दें कि 10 महीनों के बाद आज आखिरकार जिसको सबको इंतजार था वो दिन आ चुका है। प्रदेश में स्कूलें खुल चुकी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी भारत और शिवेंद्र जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जोधपुर से जो तस्वीर राजीव गौड़ ने दिखाई उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही अजमेर से कौशल जैन, उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें जो हमने आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की दिखाई वो बताती हैं कि प्रदेश अब स्कूल खुलने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है।